तशरीफ़ लाई, इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। और ख़ास एक बात के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। जैसे आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा कि LBA यूथ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें लेह में और लेह और ख़ासकर स्कम्परी में कुछ ऐसा घटना घटी है जहाँ पे कि एक बड़ा ऑफिस था जिसमें 18-19 लोग काम कर रहे थे, लड़कियां थे, लड़के थे, और वहाँ पे बाइबल ट्रांसलेशन हो रहा था ज़ंस्करिस का और आर्यंस का ये ज़ुबान में। तो उनका कहना है कि ये सारी जो बात वहाँ पे हो रहा है या तैयारी हो रहा है तो वो इस दिशा में जाता है कि लद्दाख में आप लोग कन्वर्जन की तरफ इसका मतलब इंटरेस्ट होने का या तवज्जो होने का निशान दिखाता है। और सुबह जो है हमारा मीटिंग भी हुआ था LBA के साथ, हमारे मुसलमान भाई बहन भी थे। तो वहाँ पर ये हमने क्लियर कर दिया कि जो लोग वहाँ पे है उनके साथ हमारा कोई कनेक्शंस नहीं है। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि प्रोटेस्टेंट सेक्ट में ही क्रिश्चियनिटी में जैसे 4800 फ़िरके या डिनोमिनेशंस हम कहें जो अलग अलग तरीके से अपने अपने गिरजाघरों में वो इबादत करते हैं। तो यहाँ लद्दाख में 140 साल से मोरेवियन क्रिश्चियन जिनको कहा जाता है, ये प्रोटेस्टेंट का एक सेक्ट है। तो 140 साल पहले यहाँ पे मोरेवियंस आए थे मिशनरीज, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे काम किए थे। जैसे एजुकेशन है, मेडिकल फील्ड में है, एग्रीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, तो लड़कियों के लिए स्कूल है, उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ाते थे। निटिंग है, अभी भी जो हमारे लद्दाख में निटिंग स्टाइल है, जो मोज़ा बनाते हैं या ग्लासेस बनाते हैं, वो जर्मन स्टाइल है, क्योंकि उस ज़माने में मिशनरीज के वाइफ्स यानी बीवियों ने हमारे औरतों को सिखाया था। तो मोरेवियन मिशनरीज का एक ही मकसद होता है कि उनको कन्वर्ट करने से पहले या ज़्यादा तवज्जो जो है उनके कन्वर्शन पे ना दे, यानी मज़हब बदलने पे ना दे। लेकिन और मोरेवियन का ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, सबसे मुश्किल जगहों में मोरेवियन मिशनरीज गए हैं। वहाँ ये सोच के नहीं गए हैं कि हम उनको क्रिश्चियन बनाए, वहाँ ये सोच के गए हैं कि वहाँ पे लोगों को काफ़ी तकलीफ होता है। सोशली उन्होंने बहुत काम किए और पूरे सोसाइटी को जो है अपलिफ्ट करने की कोशिश करते रहा है पुराने ज़माने में। जैसे आप लोगों को हिस्ट्री में मालूम होगा कि जो यहाँ मिशनरीज आए थे वो एक्चुअल में मंगोलिया जा रहे थे। तो मंगोलिया में वो अपने मर्जी से नहीं जा रहे थे। उस ज़माने में मंगोलिया से उनको सोशल काम करने के लिए उनको दावत दिया था उस ज़माने में, जो वहाँ का शायद कोई क्वीन था मेरे ख्याल में। तो इसलिए वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ जा नहीं सके। तो फिर हम कहें कि चलिए अच्छा हुआ लद्दाख में वो बसे। तो हमारे मोरेवियन क्रिश्चियनों का काम करने का तरीका बाय हुक और क्रुक जो कहते हैं कि किसी तरह इसका क्रिश्चियन बनाओ, ये बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि जो दूसरे फिरके के या डिनोमिनेशंस के क्रिश्चियन से उनमें ये हो सकता है, लेकिन मोरेवियन का, क्योंकि मैं मोरेवियन पादरी हूँ, मोरेवियन के बारे में मैंने बखूबी अच्छी तरीके से मैंने स्टडी किया है, तो मोरेवियन में ये नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कल का जो बात सामने आया है उसमें यहाँ लद्दाख में जो लोकल मोरेवियन क्रिश्चियन है उनका 100% कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ तक कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैंने तो उन लोगों को कभी देखा ही नहीं है। तो यही बात है, क्योंकि सालों साल पहले हमने ये तय किया था और अनाउंसमेंट भी किया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है क्रिश्चियन मैगजीन्स और ये जर्नल काफ़ी चलता है, आजकल तो मीडिया है, उसमें हमने अनाउंसमेंट भी कराया था कि जो भी लद्दाख मिशनरीज या कोई क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट आते हैं यहाँ लोकल को कांटेक्ट करना चाहिए और जो लोकल के हिसाब से ही यहाँ पे काम करना चाहिए। लेकिन हम बार बार यही देखते हैं कि कोई आता है अपने मर्जी का काम यहाँ पे करके वापस भी चला जाता है, हमसे कभी मिलने नहीं आते हैं। तो इन बातों को देखकर कल के जो लोगों को यहाँ से पकड़वाया गया उसमें नेपाली है सुना,
आसाम का है सुना, आंध्र प्रदेश का है सुना, तो हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। तो ये तो छोड़ दीजिए हम दूसरों का ख्याल रखने का, हमारे ले के चर्च में खुद ही एक मुसीबत है। आंध्रा का एक पादरी साहब आया हुआ है और ले के चर्च पे उनका कब्जा है, और हमारे यहीं के लोकल जो मोरेवियन जो अपने मोरेवियन को बचाना चाहते हैं, हमारे बाप दादों के ज़माने से वो फैमिलीज आए हैं, उनको चर्च में घुसने नहीं दे रहा है। तो हमारे ऊपर तो बाहर के क्रिश्चियंस आके हमारे ऊपर ही मुसीबत छाया हुआ है। तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि बाहर के ऐसे लोग आएंगे और यहाँ पे जो है इस तरीके के कुछ काम करेंगे जिसकी वजह से लद्दाख में हार्मनी बिगाड़े। तो हम सब जानते हैं कि लद्दाख में मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियंस हो, सालों साल से 140 साल से तो हम मिलजुल के चले आ रहे हैं, और पूरे दुनिया में मशहूर है कि यहाँ पे रिलीजियस या कम्युनल हार्मनी होता है। जी हाँ सर, जैसे आपने कहा कि मोरेवियन जिस तरह से काम करते हैं ज़्यादातर वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दूसरा आपने बोला चर्च जो बहुत हिस्टोरिक चर्च है, जी हाँ जी हाँ, उसमें आपने टेक ओवर की बात करी है, तो जी इसमें हम जानना चाहेंगे किस तरह से टेक ओवर हुआ है, जी हाँ, जी हाँ, डिफरेंसेस कहाँ से पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, जी तो ये सब चीज़ें जो हैं कन्वर्जन का, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर लोकल नहीं इन्वॉल्व हो तो बाहर से कोई आए और इस तरह के जी कार्यक्रम करे, वो थोड़ा शायद उनको उतना मोटिवेशन ना मिले। जी तो जी जी आप जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इन सभी चीज़ों? जी जी जी, आप 100% सही बोल रहे हैं। तो इसलिए हुआ कि जैसे कि चर्च का भी कमेटी होता है, और हमारे यहाँ मोरेवियन स्कूल का नाम है, और उसमें भी जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। तो इनका जो है हर पीरियड जो एक तय पीरियड होता है, उसके बाद इलेक्शन वगैरह होता है। तो लेह का जो कमेटी है उसमें इलेक्शन हुआ था। अब इलेक्शन कैसे हुआ उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो लेह चर्च का चेयरमैन जो बना, तो उन्होंने जो है इस तरीके से अपना ऑर्डर वगैरह पास किया कि जो कि हमारे चर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन मोरेवियन कोई पास्टर जो है एक मोरेवियन चर्च में आके पास्टर बनता है, ये हिस्ट्री में नहीं है। और हमारे बायलॉस भी हैं बाज़ाफ्ता, पूरे दुनिया भर में बायलॉस से उसको जो है फिर हमारे जैसे साउथ एशिया के मोरेवियन बोर्ड में हम आते हैं, तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में या लेह में कैसे काम चलना चाहिए, उसमें छोटा में मोटा जो है अपने जो जगह पे जो है उसमें अमेंडमेंट वगैरह हुआ है। तो लेकिन अब ये हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि एक आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनता है, तो उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन या और एग्जीक्यूटिव जो कुछ मेंबर्स होंगे, उन्होंने अपना ही एक मंसूबा सालों साल से पीछे से खुफिया चला रहे होंगे कि वो मोरेवियन को ख़त्म करके और ही कोई फ़िरका उसमें स्थापित करे। तो ये जो है बहुत ही अफसोसनाक बात है कि 140 साल से मोरेवियन जो क्रिश्चियंस यहाँ पे है उनका चर्च है, सारे प्रॉपर्टीज मोरेवियन क्रिश्चियन करके रेवेन्यू में रिकॉर्ड्स हैं। तो लेकिन जो अपने ही लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और पीछे से ही वो ऐसा कुछ काम करते हैं कि और किसी डिनोमिनेशन के लिए वो अपना जान लगा देते हैं और इस तरह कब्जा करते हैं। और मोरेवियन के जो बायलॉस हैं या मोरेवियन के जो एग्जीक्यूटिव जो वर्ल्ड वाइड हमारे चेयरमैन है या साउथ एशियन लेवल पे जो चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उनका उन्होंने बिल्कुल इज्जत नहीं किया। वहाँ बता रहे हैं कि वो कोई नहीं होता हमें जो है गाइड करने के लिए या हमें हुक्म सुनाने के लिए, हम अपना मर्जी करेंगे। तो कभी हमने किसी मोरेवियन ने ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। तो अचानक उनका पीछे से जो मंसूबा चल रहा है वो तो पता नहीं चला, लेकिन ऐसा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस तरीके का बात है। सर, जैसे आपको प्रेसिडेंट बनाया है खालसे जी जी जैसे आधा जो लेके हैं, जी 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 तो वो किस तरह से आप रखते हैं, क्योंकि मेजोरिटी को देखा जाता है इस हिसाब से प्रेसिडेंट हमेशा इलेक्ट जी होते जी हैं। जी प्लस अभी जो कन्वर्जन की जो बात आई है, हाँ जी रिलीजियस कन्वर्जन की, तो वो एक मसला जरूर हुआ है जी लद्दाख में। तो क्या कुछ लोग क्या इससे समझ सकते हैं, क्योंकि जी एक जी तो जी जी क्रिश्चियन है, एक आप ही हैं जो जी 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 इस तरह से लद्दाख में
रहे हैं, जी तो जी जी एक तरफ आपके डिस्प्यूट्स बहुत हैं, एक जी तरफ जी जी सवाल आप बहुत कर रहे हैं कि जी जो जी अभी चेयरमैन बने हैं उनका जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उनका सवाल आप उठा रहे हो, तो जी जी इसको किस तरह से देखा जाए कि इसमें काफी कंफ्यूजन जी 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 हमारे यहाँ जो तीनों चर्चेस है, इसमें एक जो बायलॉस के हिसाब से हैं कि हमारे चर्च में मेंबरशिप होता है, तो परमानेंट मेंबर एंड टेम्परेरी मेंबर होता है। तो जैसे कि एक क्रिश्चियन है, कहीं भी जाते हो, किसी भी चर्च में आप घुस सकते हो, तो अपने ही डिनोमिनेशन जिसमें सिमिलरिटीज नज़र आता है, एक जैसा है, वहाँ पे अगर वो ज़्यादा देर के लिए रुकना है तो टेम्परेरी मेंबर्स बन सकते हैं। लेकिन जो चर्च मैटर्स है, इलेक्शन है, उसमें जो है परमानेंट मेंबर ही हिस्सा लेंगे। तो हमारे लद्दाख में शुरुआत से ही ऐसा बनाया है कि जो लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख के जो बुद्धिस्ट हमारे भाई बहन है, मुसलमान भाई बहन है, उनका रिकग्निशन हमारे लद्दाख के क्रिश्चियनों के साथ है। तो इसलिए लद्दाख के जो लोकल्स है वो परमानेंट मेंबर्स होंगे। बेशक कोई आता है उसको वो टेम्परेरी मेंबर्स में नहीं बनना चाहेंगे, तो बनना भी चाहेंगे तो इलेक्शन वगैरह में वो कभी भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो है, हम बता रहे यहाँ से कि लोकल जो है 300 लोग ही हैं, 300 से कम भी हो सकता है, या 360 हैं हमारे लोकल क्रिश्चियन। बाहर के नेपाल से आए हुए, आंध्र प्रदेश से आए हुए हजारों में हैं, लेकिन उनका हमारे इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वर्शिप करने का है और कुछ उसमें नहीं है। जैसे फेस्टिवल्स में वो लोग हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन हमारे बायलॉस में उसी तरह है। इसी तरह एक मसला हुआ था, हम लोग अदालत में भी पहुंचे थे जी। उस वक्त वहाँ पर तो जज साहब ने क्लियर एक बात कही थी कि जैसे नेपाली हैं वो तो दूसरे कंट्री का, यहाँ मेंबरशिप लेना और यहाँ का क्रिश्चियन बनने में कोई ये तो हो ही नहीं सकता है। पहले तो आप इंडिया का सिटीजनशिप लीजिए, फिर लद्दाख का एक कुछ भी बोलिए अभी वो लीजिए, फिर उसके बाद मोरेवियन बनिए। मोरेवियन बन के फिर कुछ सालों के बाद जब आपके ऊपर पूरा एतबार हो जाता है, फिर आपको परमानेंट मेंबरशिप में जगह दे या ना दे। और ये भी कहना चाहूँगा कि लद्दाख में जो मोरेवियन लोकल क्रिश्चियंस है, उनका ये एकदम से क्लियर कट है कि हम नॉन लोकल्स को परमानेंट मेंबर कभी भी नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से काम चलता है। और यहाँ पे जो है लेह में जो आपने बताया कि वहाँ है चेयरमैन, तो वो एक चर्च का है, उस चर्च में से भी कुछ मेंबर्स का है। बेशक वो मेंबर्स मेजॉरिटी में हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ। खालसे, शे और ले तीनों चर्च से मुझे लोगों ने उठाया है, और 100% खालसे और 100% शे और यहाँ का जितना भी जो 50% मोरेवियंस हैं, उन सब के चाहत से और रिक्वेस्ट से मैं बना हूँ जी। सर, जिस तरह आज एलबीए यूथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हाँ जी, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ जितना भी जो फंडिंग आ रहा है, जो लोगों को हाँ जी, दिया जा रहा है, वो ऑनलाइन किया जा रहा है। हाँ जी। तो आप ऐसा यहाँ पे एक आप लोग को लोकल एक वो है, तो आपका ये नहीं बनता है कि ये फंड्स कहाँ से आ रहा है, और पुलिस के साथ आपका इसमें पूछताछ करना कितना जरूरी है? अगर पुलिस इसमें तहकीकात करते हैं और मुझे अगर बुलाया जाता है तो वहाँ पे क्या कहना है, मैं कहूँगा, सही बात कहूँगा जी। लेकिन जब वो आदमी को मैं जानता ही नहीं हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास आया ही नहीं। जब एलबीए यूथ ने उनको पकड़ा तो उन्होंने उनको एक सवाल पूछा, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि नहीं पता नहीं, कि भाई आप यहाँ के प्रेसिडेंट को जानते हैं, दचन साहब को? उन्होंने कहा हम नहीं जानते। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि उनको फंड्स कहाँ से आता है, किस तरह डिस्पर्स होता है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ जी। जी हाँ, लोकल इन्वॉल्वमेंट लग रहा है सर, इसमें कोई लोकल सपोर्ट जो यहाँ आके कन्वर्जन कर रहे हैं, कि आपको किसी पे शक है? नहीं, हर समय जो है जो कुछ भी बात होता है लोकल सपोर्ट होने के बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये तो रिलीजियस मैटर हुआ, हमारा मैटर हुआ। तो हमारे लद्दाख में कुछ भी काम करता हो, किसी ने छोटा दुकान भी लगाना होगा तो लोकल इन्वॉल्वमेंट होता है ना जी। ये तो कोई बस आसमान से उतर के आया यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं होता जी। पहले शायद कांटेक्ट बनता है, फिर उसको जो है मतलब ब्रेन वॉश वगैरह किया जाता है, फिर उसको भी लालच दिया जाता है, तब जाके कुछ स्टार्ट होता है ना जी।